यार यूएस ने एक नई चीज़ कही है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि ये जो कोरोना वायरस है ये चाइना से आया हो, कम्प्लीटली मैन मेड। अभी तक तो हमें पता था चाइना से आया, लेकिन नेचुरल है, बैट्स के ज़रिए आया। लेकिन वो कह रहे हैं मैन मेड बायो वेपन हो सकता है। वहीं पर चाइना कहता है कि भाई यूएस की तरफ से हो सकता है, क्योंकि बिल गेट्स को पहले से पता था। उसके बाद लंदन में भी रिसर्च हुई और वहाँ पे ये आया कि भाई जब तक ये मैन मेड नहीं तरीके से पूरा सबूत नहीं मिल जाता कि ये मैन मेड नहीं है, तब तक इस आशंका को हटाया नहीं जा सकता। क्योंकि सोचने वाली बात ये भी है कि ये जो वायरस है ये इतना ज़्यादा इंडिया को इफ़ेक्ट क्यों कर रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान भी साथ में कंट्रीज़ हैं, उनका भी ऐसा नहीं है किसी भी कंट्री में सब ठीक रहें। लेकिन थॉट प्रोसेस है कि भाई जब वहाँ पर भी सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी एक बेसिक पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे इतना बड़ा असर क्यों नहीं है। क्योंकि ग्रोथ जो है वो हिंदुस्तान की बेटर जा रही थी। थॉट आता है। अब इन सब बातों पे पहले बात करने के लिए मेरे पास डेटा नहीं था। अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। इनफैक्ट मैं भी बहुत लोगों की तरह इसी तरीके से सिर्फ सोच रहा था एक तरीके से कि भाई ये एक नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, और वही है। अब आई एम लुकिंग एट डेटा, आई एम लुकिंग एट व्हाट दीज बिग इकोनॉमीज आर सेइंग। लेकिन इनका सल्यूशन कहाँ है। ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बुरी है। सल्यूशन है कि हमें ख़ासतौर पे यूएस और चाइना को एज अ कंट्री ये देखना पड़ेगा कि उनको सीखना है कंट्रीज़ लाइक इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साथ ही साथ सब नॉर्डिक कंट्रीज से कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कितना पैसा हो। आप इन कंट्रीज से सीखें कि शांति से कैसे रहना चाहिए। ऑफ लेटली इंडिया के अंदर दिक्कत आ रही है, मैं मना नहीं करता, लेकिन वहाँ पर एज एन इंडिविजुअल हमें सीखना पड़ेगा। ग्लोबली जो भी इंसान किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का हो, कि हमें उन गवर्नमेंट्स के साथ नहीं जाना। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिक्स डजंट मेक सेंस, लेकिन हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना जहाँ पर रिलीजन हो, जहाँ पर कास्ट की बात की जाए, जहाँ पे कलर की बात की जाए, हमें जहाँ पे एक्सट्रीम नेशनलिज्म की बात की जाए। क्योंकि चाइना के अंदर एक्सट्रीम नेशनलिज्म है। हम बस अपने देश का ही सोच रहे हैं। तो कोरोना सिर्फ देश का नहीं है, दुनिया के लिए आया है। तो हमें अपने आप को इन चीज़ों से हटाना पड़ेगा। दैट विल बी द सोल्यूशन दैट वी कैन डू एट आवर एंड। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जानना, और ख़ास तौर पे इस चीज़ का मैसेज बाकी लोगों से शेयर करना कि आप किसी भी इंसान को जो आपको चाहे आपके किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करने को कह रहा है, आप कोशिश करें कि वो इन्फ्लुएंस राइट हो, डिवाइड करने की ना हो। कोशिश ये हो कि वो एक ग्लोबल लेवल पे एटलीस्ट ह्यूमैनिटी को जोड़े, क्योंकि ये प्रॉब्लम ग्लोबल है। और अगर इन दोनों में से किसी भी कंट्रीज़ में से ओरिजिन हुआ है या किसी थर्ड कंट्री से भी हुआ है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन अपनी कंट्रीज़ को भी ये सेफ नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ इतने पढ़ाई लिखाई सबके बाद भी अगर नहीं समझ में आती तो बहुत ही मुश्किल है उनको समझाना। एंड द वे टू गो फॉरवर्ड वुड बी स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया मेरा परिवार है, आप इसका सल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। आप लगे रहेंगे उन्हीं छोटी छोटी बातों में। आप कहेंगे हाँ, दूसरी कंट्री, दूसरा रिलीजन, दूसरा कास्ट, दूसरा मोहल्ला, दूसरी फैमिली। ऐसा नहीं कि चीज़ें लड़ाइयाँ तब नहीं होंगी, बट एटलीस्ट बड़े लेवल पे हम एटलीस्ट सोच पाएंगे ठीक तरीके से। जब हम एक छोटे लेवल से शुरुआत करेंगे तो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इस मैसेज को फैलाएं दैट यू हैव टू थिंक spiritually, you have to think as a human first, then rest of the things follow. उसके बाद है आपका रिलीजन, आपका नेशनलिज्म, आपके कलर, आपका क्रीड। पहले इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप एक ह्यूमन हैं, और इन कंट्रीज तक ये मैसेज पहुँचे। जैसे वायरस पहुँचा है, ये मैसेज भी पहुँचे। इम्पॉर्टेंट है पीसफुल रहना, इम्पॉर्टेंट है शांति से जीना, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो कीप योर सेल्फ हेल्दी, स्प्रेड द मैसेज, एंड एट द सेम टाइम be healthy and happy forever.